नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम जो है आज बात करने वाले हैं तुलसीदास द्वारा रचित जो रचना है अपनी, जिसका नाम रहता है रामचरितमानस। रामचरितमानस में अपन जो पढ़ रहे हैं वो रहेगा अपना रामचरितमानस में अपना जो है बालकांड चल रहा है। काफ़ी लंबा ये टॉपिक है, काफ़ी समय इसमें लगेगा। तो जैसे जैसे अपने से हो पाता है वैसे वैसे अपन इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पे हमारा जो पद रहेगा, अपनी क्लास पहले भी हो चुकी हैं, बहुत सारी 6 क्लासेज हैं जो है अपनी हो चुकी हैं। अभी ये 7 नंबर की क्लास है कि मणि मानक मुक्ता। तो देखिए यहाँ पे मैं आ रहा है, यहाँ पर भी मैं आ रहा है और यहाँ पर भी मैं आ रहा है। जब भी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार वहाँ पर होता है। ठीक है, समझ में आई होगी बात। मणि, मणि कहते हैं मणियों को कहते हैं, मणि को कहते हैं मानिक के मुक्ता, मुक्ता मोती को कहते हैं छवि यानी छवि जैसी। तो देखिए कवि यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मणि माणिक, मणि माणिक और मोती, मोती जैसी सुंदर छवि है जिसकी, कि मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, कि मणि माणिक और मोती जैसी छवि है जिसकी। अहि, अहि कहते हैं शरप को। अहि किसको कहा जाता है? सर्प को कहा जाता है। गिरी, गिरी पर्वत को कहते हैं। गज हाथी को कहते हैं। सिर सुह यानी सुशोभित न तैसी। तो देखिए यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि वह सांप, कि वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसा शोभा नहीं पाती जैसी शोभा किसके ऊपर पाती है? उसके प्रभु श्री राम के ऊपर पाती है। नृप कहते हैं राजा को। किरीट होता है मुकुट, और तरुणी होती है युवती। तनु पाई, पाई यानी प्राप्त करना। लह ही सकल, सकल यानी संपूर्ण। शोभा यानी सुशोभित होना। अधिकाई यानी अधिकता। तो देखिए यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि मणि मानक मुक्ता छवि जैसे, कि मणि माणक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सर्प पर्वत और हाथी के सिर या मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती जैसा कि राजा, जैसा कि राजा के मुकुट, राजा का क्या होता है? मुकुट होता है। और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही यह सब अधिक शोभा को प्राप्त करते हैं। कौन? मणि माणक और मुक्ता। भाई मणि माणक और मुक्ता है, सर्प है, पर्वत है, हाथी के सिर पर सुशोभित नहीं होते। जितना सुशोभित ये किस पर होते हैं? अधिक सुंदरता ये किस पर देते हैं? राजा के मुकुट पर और युवती के शरीर पर ये अत्यंत सुशोभित होते हैं, अत्यंत ही सुंदर लगते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं। देखिए तेसही, तेसही यानी वैसा ही। सुकवि यानी सुकवि, कवित यानी कविता। बुद्ध कहि, बुद्ध का मतलब होता है बुद्धिमान, विद्वान जिसको आप कहते हैं विद्वान। कहि उपजहि अनंत, उपजहि अनंत, उपजना अनंत यानी अनंत, अनंत अनंत छवि लहई। अगर देखिए अनंत अनंत दोनों शब्दों का अर्थ अगर जहाँ पर भी समान रहता है वहाँ पर जो है पुनरावर्ती प्रकाश अलंकार होता है, सॉरी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ पर होता है। ठीक है, छवि लहई यानी सुशोभित है। भगति हेतु विधि, विधि यानी होते विधि, भगति यानी भक्ति। भवन बिहाई, भवन जानते ही हो, बिहाई यानी दिखाई देना। सुमिरित स्मरण करना। शारद, शारद का अर्थ होता है सरस्वती। शारद किसके लिए आया है? माँ सरस्वती के लिए यहाँ पर काम में आया है। आवती धाई, धाई यानी धात्री। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कवि क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि इसी तरह जो बुद्धिमान लोग होते हैं, तैसे यानी वैसे ही जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे क्या कहते हैं? बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं कि सुकवि की जो कविता होती है, सुकवि की जो कविता होती है वह भी उत्पन्न और कहीं और होती है। भाई सुकवि की जो कविता होती है उसका जन्म जो है वो कहीं पर और होता है, उपजहि यानी उपजना। ठीक है, और वो अनंत, अनंत छवि दे, भाई उसका जन्म कहीं और होता है और वो अपनी जो खुशबू है, अपनी कविता की जो सुगंध है वो कहीं और फैलाती है। तो इस प्रकार कवि जो है वो यहाँ पर कुछ विचित्र बातों का यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई। तो देखिए कवि के अनुसार सुमिरित शारद आवती धाई, कि स्मरण करने से ही, कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण, किसके कारण? भक्ति हेतु, उसकी भक्ति के कारण माँ सरस्वती जो है, सुमिरत यानी स्मरण करना, शारद आवती धाई, धाई यानी सॉरी धाई का अर्थ मैंने शायद यहाँ पे आपको दूसरा बता दिया होगा। धाई यानी होता है दौड़ना, धाई यानी क्या होता है? दौड़ना होता है।
तो देखिए जहाँ कहीं पर भी माँ सरस्वती होती है वह दौड़ी चली आती है। देखिए दोबारा से समझा देता हूँ कि तैसे ही सुकवि, ये ऊपर वाली पंक्तियों के आधार पर ही इस पंक्ति का अर्थ है कि वैसे ही सुकवि की जो कविता है, विद्वान लोग कहते हैं, बुद्ध कही, विद्वान लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो सुकवि की जो कविता है उपजहि अनंत, वह उसका जन्म कहीं और होता है, उपजती वह कहीं और है, और अनंत छवि लहई, और वह अपनी छवि जो है, अपनी सुगंध जो है, अपनी महता जो है वो कहीं अन्य जगह पर बिखेरती है। भगति हेतु विविधि भवन बिहाई, सुमृत शारद आवती धाई। तो देखिए स्मरण करने से, भाई स्मरण करने से, भक्ति हेतु भक्ति के लिए स्मरण करने से, देखिए सरस्वती जो माता है, सरस्वती जो वाणी की देवी मानी जाती है, वाणी की देवी माँ सरस्वती जो है वो विधि भवन का मतलब है ब्रह्मलोक, विधि भवन क्या रहेगा, ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। फिर भी कोई समस्या है तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। देखिए अगले पद में जो है कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि रामचरित सर बिनु अनहावे। जैसे ही देखिए माँ सरस्वती दौड़ी दौड़ी आती है तो वो क्या होती है कि रामचरित रूपी जो सर यानी सरोवर है, जो तालाब है, बिनु नहावे, उसमें उन्हें नहलाए बिना। देखिए रामचरित रूपी तालाब में उन्हें नहलाए बिना, बिनु अनहावे, अनहावे का मतलब होता है नहलाए, नहलाना, ठीक है, अनहावे तो नहलाए बिना, सो शर्म जाई न कोटि उपाय, कोटि का मतलब होता है करोड़ों, करोड़ों उपाय जो है, करोड़ों उपाय यानी उपाय, तो नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से दूर नहीं होती है। चाहे आप दूसरे करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन माँ सरस्वती जो दौड़ी दौड़ी वहाँ से आई हैं, उनको रामचरित रूपी जो सरोवर है, देखिए यहाँ पे माँ सरस्वती दौड़ी आने की वह थकावट जो है वो रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं हो सकती है। कवि कोविद अस हृदय विचारी, तो कवि या पंडित जो हैं वो अपने हृदय में विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि गावई हरि जस कलिमल, कलिमल कहते हैं कलयुग के जो पाप हैं, कलयुग के जो दोष हैं, जस का मतलब यश होता है, हरि यानी हरण करना, तो कलयुग के जो दोष हैं, कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के जस यानी यश का ही गुणगान करते हैं। भाई कवि और जो पंडित हैं वो अपने हृदय में विचार करते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं, क्योंकि किनका करते हैं, श्री हरि का ही गुणगान करते हैं, क्योंकि वो जो कलयुग के जो पाप हैं उनका हरण करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आई होगी बात। चलिए आगे वाले पद की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पद रहेगा कि किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, किन्हें प्राकृत, प्राकृत का मतलब यहाँ पर रहेगा साधारण मनुष्य, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साधारण मनुष्य यहाँ पर रहेगा, प्राकृत का मतलब साधारण रहेगा, और जन यानी हो गया मनुष्य, गुण गाना गुणगान करना। तो संसारी मनुष्यों का गुणगान करने के लिए, साधारण मनुष्यों का गुणगान करने के लिए सिर धुनी गिरा, गिरा कहते हैं वाणी या माँ सरस्वती को कहा जाता है। सिर यानी सिर, धुनी यानी धुनना, पछताना, लगत पछताना, पछताना यहाँ पर आ गया पछताना। तो देखिए संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से माँ सरस्वती सिर जो है वो धुनकर पछताने लगती है। सरस्वती माँ क्या करेगी, पछताएगी भाई, ऐसे साधारण मनुष्य, सांसारिक मनुष्यों का गुणगान जब वो सुनेगी। हृदय सिंधु मति सीप समाना, तो हृदय सिंधु है मन रूपी सागर, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, और हृदय सिंधु का मतलब हो गया हृदय रूपी समुद्र, या सिंधु समुद्र को कहते हैं। मति यानी बुद्धि होता है, सीप आपने देखा होगा सीपी होती है जिसका गुद्दा निकाल के लोग खाया करते हैं, ठीक है। तो देखिए हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति एक नक्षत्र है, शारदा कही सुजाना, माँ शारदे, माँ सरस्वती को कहा गया है, ठीक है। स्वाति नक्षत्र होता ही है, ठीक है। सुजाना यानी होता है सज्जन। तो देखिए यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हृदय को, बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो हृदय को क्या मानते हैं, हृदय को समुद्र, और बुद्धि को क्या मानते हैं, सीप मानते हैं। सीप समाना यानी सीपी के समान वो मानते हैं। स्वाति शारदा कही सुजाना, सुजाना मतलब बुद्धिमान लोग, मैंने अभी बताया है आपको कि बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं कि हृदय को समुद्र मानते हैं,
और बुद्धि को जो है वो सीप के समान मानते हैं। और माँ सरस्वती जो है शारदा, माँ सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान मानते हैं। किसके समान मानते हैं? स्वाति नक्षत्र के समान। और देखिए आगे कि और इनमें से जो श्रेष्ठ होता है वो भी क्या करता है भाई कि जो बरसई, बरसई का मतलब बरसना, बरबारी विचारू। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो जाता है कि जो बरसई बरसना, बरबारी बारी जल, विचारू यानी विचार करना। तो देखिए यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है, विचारू यानी विचार, तो श्रेष्ठ विचार रूपी जल अगर बरसता है तो होई कविते मुक्तामणि चारु। चारु का मतलब होता है सुंदर, चारु कहते हैं सुंदर को, ठीक है। चारु यानी सुंदर, मुक्तामणि मोतियों से जड़े हुए, कविता यानी कविता। तो देखिए यहाँ पे क्या कवि क्या कहता है, तो मुक्तामणि के समान जो कविता है वो सुंदर हो जाती है। देखिए अगर हृदय में देखो हृदय अपने सिंधु के समान है, समुद्र के समान अपना हृदय है, बुद्धि उसमें एक सीपी के समान है। जिस प्रकार सीपी में स्वाति नक्षत्र की एक बूंद गिरने से वो क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। क्या बनती है? मोती बनती है। तो उसी प्रकार जो मनुष्य का जो हृदय है उसमें बुद्धि जो होती है, उस बुद्धि की जो संरक्षिका है वो कौन मानी जाती है? सरस्वती माता मानी जाती है, सरस्वती देवी मानी जाती है। तो माता सरस्वती से ही जो है उसके अंदर बुद्धि पैदा होती है, और जो मोती है उसका जन्म वहाँ पर होता है। और मोती का जैसे ही जन्म होता है तो कविता रूपी जो मोती है वो अपने आप सुंदर होने लगती है, कविता जो है वो अपने आप सुंदर हो जाती है। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा, आपको उसका तुरंत जवाब जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। स्वाति एक नक्षत्र होता है और उसकी बूंद अगर सीपी में गिरती है तो किसका निर्माण होता है? मोती का निर्माण होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर मनुष्य में भी जो है माँ सरस्वती की कृपा होने से उसकी बुद्धि भी जो है वो मोती के समान है, चतुर हो जाती है, मोती के समान मूल्यवान हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाला भाग देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। देखिए आगे जो है वो दोहा है एक कि जुगति, जुगति का मतलब होता है युक्ति होता है, बेधी बेदना पुनि दोबारा से पोही यही रामचरित बरताग। तो देखिए यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, तुलसीदास जी एक विशेष बात यहाँ पर कह रहे हैं कि कविता रूपी जो हम बात कर रहे थे मोतियों को, तो कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति, जुगति यानी युक्ति से भेद कर, भेद यानी भेद कर, फिर क्या होता है? रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है रूपक अलंकार। ये चीज़ें याद होनी चाहिए, परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। तो देखिएगा जुगति बेदी पुनः पोही रामचरित बरताग। तो देखिए क्या कहते हैं कवि कि कविता रूपी जो मोती हैं उसको युक्ति से भेद कर, किससे भेद कर? जुगति यानी युक्ति से भेद कर, फिर रामचरित रूपी जो सुंदर तागे में, सुंदर तागा बरताग, सुंदर तागे में पहिरही पहराना सज्जन विमल, सज्जन यानी होते हैं सज्जन जो लोग होते हैं, सज्जन लोगों की बात यहाँ पर की गई है। विमल विमल उर हृदय शोभा अति अनुराग। तो देखिए जब सुंदर तागे में उसको पिरो दिया जाता है, पेरही यानी पिरो दिया जाता है, तो सज्जन लोग अपने क्या करते हैं? उर शोभा, अपने निर्मल हृदय में उसे धारण करते हैं। क्या करते हैं? धारण करते हैं। और अति अनुराग, और अत्यंत ही अनुराग रूपी जो शोभा है वो उत्पन्न हो जाती है, प्रेम रूपी जो सुंदरता है वो उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही राम का नाम वो अपने अंदर बसा लेगा, राम नाम रूपी युक्ति को वो जब काम में लेगा, तो जैसे मोतियों की माला पहराने से, मोतियों की माला बनाने से वो अत्यंत सुंदर बन जाते हैं, सुंदर रूप वो धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार अगर आप राम का नाम स्मरण करते हैं, उसको अपने हृदय में पिरो लेते हैं, तो आपके हृदय की जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है और आप में प्रेम रूपी जो मोती है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। फिर भी कोई टेंशन वाली बात हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे देखिए कि जे जन्मे कलिकाल कराला, जे जन्मे कलिकाल, कलिकाल कहते हैं कलयुग को कहते हैं, कराला, कराल, कराला कहते हैं कराल को। तो जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, कर्तव्य, कर्तव्य होते हैं कार्य करनी, बायस, बायस कहते हैं कोये को, बायस कहा जाता है कोये को,
बेस बेस मराला, मराला यानी समान। तो देखिए करतब बायस बेस मराला, जिसकी करनी कोए के समान है। किसकी समान है? कोए के समान है। और वेश, उसका वेश किसके समान है? मराला। यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जो मराला जो शब्द रहेगा उसका रहेगा हंस, मराला कहते हैं हंस को। तो जिसके कार्य तो कोए के समान है और जिसका वेश किसके समान है? हंस के समान है। तो देखो ये तो सारा ही गलत हो गया ना। वेश हंस के समान सुंदर है और उसकी करनी कैसी है? काले करतूत है, कोए जैसे हैं। चलत कुपंथ, बुरे रास्ते पर वेद मग छोड़े। तो वेद मार्ग को छोड़कर, वेद मार्ग को छाड़े यानी छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? वेद मार्ग को छोड़ते हैं और कुमार्ग पर चलते हैं। कपट कलेवर कलिमल भांडे। तो कपट कलेवर, जो कपट की मूर्ति हैं, कलिमल भांडे। और कलयुग के पापों के क्या हैं? भांडे हैं, बर्तन हैं। भांडे कहते हैं बर्तनों को। किसको कहते हैं? बर्तनों को। और कलयुग, देखो कह की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, समझ में आई होगी बात। उदाहरण दृष्टांत अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है, उदाहरण दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि समानर यहाँ पर है तो उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे मैं बात करूँ, बंचक भगत कहाई राम के। बंचक होता है ढंग, बंचक कहते हैं ढंग को। बंचक भगत, भगत भगत होता है ये कहाई राम के। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को क्या करते हैं? किंकर कंचन को है काम के। किंकर कहते हैं सेवक को। किंकर किसको कहा जाता है? सेवक को। कंचन, कंचन सोना होता ही है, गोल्ड सोना। कोह, कोह यानी होता है क्रोध। कोह यानी क्या होता है? क्रोध। काम यानी काम होता ही है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी क्या करें कि श्री राम जी के जो भगत हैं, श्री राम जी के भगत कहलाकर लोगों को जो ठगते हैं कि हम तो श्री राम के भगत हैं, और लोगों को क्या करते हैं? ठगते हैं। बंचक यानी अलग ढंग से वो ठगते हैं उनको। और जो क्या करते हैं? किंकर कंचन को है काम के। और जो क्या करते हैं? जो धन, जो धन है, सोना है, धन है, सोना है, या काम है, क्रोध है, आदि के गुलाम है। वो क्या है? आदि के गुलाम है। तिन्हें मैं प्रथम रेख जग मोरी, जग मोरी। तो देखिए यहाँ पे अगली पंक्ति में क्या बताया है कि, और इस पर भी देखो क्या करते हैं? धींगा धींगी करने वाले। देखो धींग धर्मन, ये क्या है? धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। तो दह की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो धींग का अर्थ होता है उद्धत। धींग का क्या अर्थ होता है? उद्धत होता है भाई, उद्धत, तैयार रहना, है ना। उद्धत होता है। धर्म ध्वज, धर्म ध्वज होता है धर्म का झंडा लेकर घूमने वाले, जो लोगों को धोखा देते हैं। धर्म का झंडा लेकर घूमने वाले, लोगों को धोखा देने वाले। और धंधक, धंधक होता है ठगने का धंधा करने वाले। धंधक कहते हैं ठगने का धंधा करने वाले। और धोरी यानी सब तरह से आगे रहने वाले, अपने आप को स्वस्थ व्हाइट कॉलर वाले मानने वाले, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे जो है कवि क्या कहते हैं, पूरी पंक्ति का साथ में ही अर्थ निकलेगा। ठीक है, देखिए तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। तो देखिए यहाँ पे जो क्या करते हैं? धर्म की ध्वजा लेकर, जो क्या करते हैं? हमेशा तैयार रहते हैं धर्म की ध्वजा लेकर। और कपट के धंधों का बोझ हमेशा ढोने वाले जो हैं संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले गिनती किसकी आती है? प्रथम रेख, प्रथम रेखा में जग मोरी, मेरा ही आता है। तो देखो मह, मह यानी मेरा। तो देखो जो झीना झपटी करने वाले हैं, जो धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाले हैं, जो धोखा देते हैं लोगों को, ऐसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं? उन लोगों में मेरा नंबर पहले स्थान पर है, फर्स्ट नंबर पर मेरा ही है भाई। ठीक है, मेरा नहीं है, ये कवि अपने आप का बता रहे हैं। आगे देखिए, जो अपने अवगुण सब कहूँ, जो अपने अवगुण सब कहूँ, यदि मैं अपने सारे गुणों को कहने लग जाऊँ, मैं अपने अवगुण, सारे अवगुणों को कहने लग जाऊँ, बाढ़ ही कथा पार नहीं लहू, बाढ़ ही कथा पार नहीं लहू, तो कथा बहुत बढ़ जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी भैया, आप उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ताते में अति अलप बखाने, तो इससे मैं बहुत कुछ जो है थोड़े में जान ही सयाने, सयाने यानी शाणा, आपा शाणा ज़्यादा ना। तो इससे मैं बहुत कुछ अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही समझ लेंगे भाई, इसमें जो है बुद्धिमान लोग थोड़े ही समझ में लेंगे। देखिए दोबारा से कि ताते में है आती अलग पे बखाने, थोड़े में है जान ही सयाने। तो देखिए यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, शुरू से मैं बता देता हूँ कि मैं अपने सब गुणों को अगर कहने लग जाऊँ ना, तो क्या आ जाएगी? अवगुणों की बाढ़ आ जाएगी, कथा काफ़ी लंबी हो जाएगी।
और इससे मैं पार नहीं जा पाऊँगा, इससे आगे मैं नहीं जा पाऊँगा। ताते में अति अल्प बखाने, बखाने यानी बखान करना। अगर मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, तो थारे मह जान ही सयाने, यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो थोड़े ही में समझ लेंगे, थोड़ी से में ही समझ लेंगे। बुद्धिमान लोग होंगे तो अवगुण थोड़े को 2-4 बताऊंगा तो समझ जाएंगे, वरना तो आप 1000 अवगुण बता दो फिर भी समझ में नहीं आएगा। चलिए, मैंने इतना आपको बताया है, पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।